नमस्कार सबको। और कल पूरा देश जो है 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे हम सब। उसके लिए पहले से शुभकामनाएं आप सभी को। आज ऐसा विचार आया कि कुछ ऐसे व्यक्तित्व का हम बात करें जिनका बात खूब ज़्यादा होता नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 2 ही दिन पहले गया और हमने उन पे बात भी किया। राजनैतिक दृष्टि से जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे, ऐसा देश बंधु चित्तरंजन दास, उनके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। देश बंधु उनका नाम ही पड़ गया था, फ्रेंड ऑफ द नेशन। देशबंधु चित्तरंजन दास वैसे तो पेशे से लॉयर थे। नेताजी सुभाष चंद्र जैसे अनगिनत उस समय जो आज़ादी की सशक्त लड़ाई में शामिल हुए थे, बहुत सारे नेताओं को बनाने वाला ऐसा एक व्यक्तित्व देशबंधु चित्तरंजन दास। आप सभी डॉक्टर हेडगेवार जी का तो नाम जानते ही होंगे। डॉक्टर हेडगेवार जी भी उन्हीं के पास गए थे। अनुशीलन समिति करके एक वहाँ पे सशक्त बल की ट्रेनिंग चलती थी कलकत्ता में, और देशबंधु चित्तरंजन दास के पास जाके उन्होंने भी तालीम लिया था। यह सब आरएसएस बनने की पहले की बातें हैं। तो ऐसे देशबंधु चित्तरंजन दास जी का जीवन हम थोड़ा आज चर्चा करना चाहते हैं। एक घटना है, बड़ा सुंदर, बहुत प्रेरणादायी घटना है। हम अपने देश को बहुत प्यार करते हैं ज़रूर, मगर ये घटना देखिए कितना सुंदर है। देशबंधु जी एक बार बेलूर मठ में रह रहे थे, वो गए थे, उनका मन का इच्छा था, क्योंकि वो मन प्राण से भगवान रामकृष्ण देव को खूब मानते थे और स्वामी विवेकानंद जी को भी। तो बेलूर मठ में वो रहते थे और उनका सेवा के लिए वहाँ के जो मैनेजमेंट ने एक ब्रह्मचारी महाराज को उनके पास दिया हुआ था, जो उनके साथ घर में रहे और सेवा के लिए कोई भी काम जो है। तो रात करीब 12 बजे की घटना है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास को नींद नहीं आ रही है और बहुत बेचैनी के साथ वो टहल रहे हैं। तो वो जो सेवक उनका ब्रह्मचारी महाराज, वो बहुत घबरा कर उनको पूछे कि क्या हो गया है, आप चैन से सोते क्यों नहीं। तो देशबंधु चित्तरंजन दास कहते हैं उस ब्रह्मचारी को कि तुमने किसी से प्यार किया कभी। ब्रह्मचारी एकदम घबरा के सोचने लगता है कि रात के 12 बजे ऐसा एक व्यक्तित्व देशबंधु चित्तरंजन दास जो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं मुझे। तो बड़ा आश्चर्य होके बोला कि मैं समझा नहीं। तब देशबंधु चित्तरंजन दास कहते हैं, मैंने किसी से बहुत प्यार किया है और वो प्यार मुझे सोने नहीं देता। तो जब पूछा गया कि कौन है वो, तो कहा मेरा भारत माता, मेरा देश। देश से प्यार इतना हो गया कि नींद नहीं आता है। जब तक वो देश आज़ाद ना हो, जब तक उस देश के सभी लोगों में शांति ना हो, वो मुक्त होके जीवन नहीं जी सके। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व देशबंधु चित्तरंजन दास, जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र अपने राष्ट्र चेतना के गुरु मानते थे, पॉलिटिकल गुरु मानते थे। और अनगिनत उस समय, आज के दिन मैं ये एक अवसर मानता हूँ यह भी कहने के लिए कि आज हम सब युवा जो देश के हैं, शायद हम भूलने लगे हैं, हम सभी को याद भी नहीं रखते हैं कि कितने लोगों के त्याग बलिदान के बल पर यह आज़ादी आई है। हम कभी कोई कार्यक्रम में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे देश के लिए बलिदान किया, तो गिने चुने 2-3 नाम ही जिक्र होता है। सभी समान त्याग किया है। सबको हम नमन करते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगा युवाओं से कि हम सभी बलिदानकारियों का जीवन जाने, उनके त्याग के बारे में समझें
और तभी देश बंधु चित्तरंजन दास जैसे व्यक्तित्व को भी समझ पाएंगे कि कितने ऐसे त्यागी बलशाली युवाओं को उन्होंने उस समय प्रेरित किया, और जिन्होंने हंसते हंसते बिना सोचे बिना डरे अपना जीवन त्याग दिया, देश के लिए बलिदान किया। कितने कम उम्र में हम याद करते हैं शहीद क्षुदीराम बोस, आप सभी शायद ये नाम जानते हैं। कितने कम उम्र में 18 साल की उम्र में हंसते हंसते अपना शरीर त्याग दिया, यह कहते हुए कि मेरा मृत्यु नहीं है, भारत का आदर्श वेदांत है। और यह सभी इस विचार से जीते थे। ऐसे ही कितने और अनगिनत लोग होंगे। विनय बादल दिनेश को याद करते हैं, प्रीतिलता जी को याद करते हैं। ऐसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आज के दिन ऐसे अवसर को हम जरूर इस्तेमाल करें, और जितने भी मनुष्य का त्याग, जिनके बलिदान के बल पर ये आज़ादी आई, और भारत की आज़ादी का मूल जो बात है वह है कि भारत अपने वेदांत के आदर्श के बिना आगे नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए जब हम देखते हैं हमारे संविधान की ओर, तब हम देखते हैं कि वहाँ भातृत्व की बात की गई है, एकता की बात, समानता की बात की गई है, सबको समान सम्मान देने की बात। यह कोई भारत के लिए नया बात नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद के विचार को समझते हुए यदि हम भारत प्रेम की ओर अग्रसर होंगे तो वह ठीक ठीक भारतीय विचारधारा होगा, और तभी ठीक ठीक आज़ादी की ओर भी हम बढ़ पाएंगे। क्योंकि वेदांत का ही विचारधारा है समानता, एकता। पूरा वेदांत का जो अगर सार, अगर हम कुछ निचोड़ निकाले, उपनिषदों का निचोड़ निकाले, तो वही कहता है, जिसे श्री रामकृष्ण देव सुंदर सरल शब्दों में कहा, एक को जानने का नाम ही ज्ञान है और अनेक को जानना वो अज्ञान है। तो जब तक ये समाज में विभेद होता है, विच्छेद की बातें होती हैं, तो मन को ऐसा लगता है कि स्वामी जी का विचार शायद अभी भी हमने ठीक से लिया नहीं है, वेदांत का ज्ञान हमारे अंदर जा शायद नहीं पा रहा है। तो आज का यह भी अवसर है कि भारत और भारतीयता की जब हम बात करें, भारत की आदर्श की बात करें, तो आध्यात्मिकता के सिवाय भारतीय आदर्श नहीं हो सकता। हम भारत की जब बात करें तो स्वामी विवेकानंद का वो बहुत विख्यात स्वदेश मंत्र जो उन्होंने एक कविता के आकार में रचना किया था, आप सब उससे परिचित तो होंगे ही, मैं वो दोहरा नहीं रहा हूँ, मगर उसमें आप बार बार देखेंगे स्वामी विवेकानंद हमें याद दिला देते हैं कि भारत का वो पुरातन सनातन आदर्श क्या है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ दो बातें, कि एक तो सही सही मायने में भारतीय आदर्श से हम परिचित होते हुए अपनी जीवन की गठन करें, और वह आदर्श जो है वो हमारे उपनिषदों के ज्ञान में निहित है। इसीलिए हमारे जीवन गठन उपनिषद के ज्ञान, वेदांत के ज्ञान पे आधारित होना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद खुद बोलते हैं कि मैंने वेदांत के सिवाय और कुछ भी बोला नहीं है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को जानना माने वेदांत का विचार को जानना। और दूसरा बात यह फिर से मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि बहुत बहुत व्यक्तित्वों की त्याग बलिदान से हमें ये राजनैतिक आज़ादी मिली हुई है, और उन सबको श्रद्धा ज्ञापन करना और सबके बारे में हम जानने के लिए प्रयासशील हो। हमारे शिक्षा में, हमारे पुस्तकों में भी ये सभी व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, और अगर नहीं भी है तो हम अपने तरीके से प्रयत्नशील हो और इन सब के बारे में जानने की कोशिश करें, तो ठीक ठीक श्रद्धांजलि हम शायद दे पाएंगे उन वीरों के प्रति। और देशबंधु चित्तरंजन दास जी को भी आज हमने याद किया, उनका योगदान हम कभी न भूले, क्योंकि एक अद्भुत व्यक्तित्व, सेवाभावी, त्यागी, एवं सबसे बड़ी बात है कि
देश के लिए उनको इतना प्रेम था कि वो उसे सोने ना दे। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व से हम प्रेरणा पाए और उनको भी हम प्रणाम करते हैं। आप सबको फिर से खूब खूब शुभकामनाएं। नमस्कार।